तो मेरे तो दिमाग में जो चीज़ आज चल रही है मैं उससे शेयर कर देती हूँ कि क्योंकि मैं फैमिलीज़ के साथ काम करती हूँ और मेरा काम होता है कि फैमिलीज़ की जो अपनी पेन है, जो फैमिली गो थ्रू करती है जब ऐसी बीमारी घर में आ जाती है, तो उसमें मेरा एक काम है कि मुझे डेटा इंटरवेंशन के लिए परिवार को तैयार करना होता है। डेटा इंटरवेंशन मीन्स परिवार जिस पेशेंट के साथ घर पर रहता है उसकी बीमारी की वजह से जो जो घर में होता है, ठीक है, जो जो उस पर बीतती है, जो परिवार थक जाता है, तो उनसे वो चिट्ठियाँ की तरह रूप में वो डेटा लिखवाना, तो उसमें बहुत पेन होती है। तो आज जो मेरा मेन काम था वो था कि 2-3 फैमिलीज़ का डेटा करवाना था। फिर जब वो अपना पूरा सफ़र शेयर करती है ना, इट्स वेरी टचिंग। बड़ा मुश्किल होता है सुनना भी, उनके लिए लिखना भी बड़ा मुश्किल होता है कुछ, क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों से गुजरी हूँ तो मुझे भी बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। क्योंकि ये बीमारी पेशेंट को तो ज़रूर पेन देती है, और जैसे जसबीर सर बोलते हैं कि पेशेंट का दर्द नहीं समझ सकता कोई, कि जो परिवार का भी दर्द होता है ना, स्पेशली पेरेंट्स का, वाइफ का, बच्चों का, जो बहुत करीबी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो बहुत होता है। क्योंकि हमारी जो बीमारियां हैं घर में, जो हमारे पेशेंट को बीमारियां हैं ना, उसके लक्षण ही ऐसे हैं, जैसे बहुत गुस्सा करना, डिप्रेशन में चले जाना, बिल्कुल चुप हो जाना, कुछ एक्सप्रेस नहीं करना, या बड़ा एग्रेसिव हो जाना, शक करना। तो ये सारी चीज़ें बार बार जब वो पेशेंट करता है, मरीज़ करता है, तो हम भी थक जाते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं। और क्योंकि इन बीमारियों को समझना मुश्किल है, ट्रीटमेंट मुश्किल है, ट्रीटमेंट में बड़ी देर से पहुंचते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपकी वाइफ समझती हैं कि आप पे किसी ने कोई जादू कर दिया है, कोई आत्मा आ गई है, तो हमारे दिमागी बीमारियां जो होती है ना, अगर हमारा कुछ व्यवहार ऐसा हो तो दुनिया पता नहीं क्या क्या समझ जाती है, और हम भी काफ़ी कुछ वैसा समझ जाते हैं कि यार ये पर्सन है ही ऐसा, इसका तो कैरेक्टर ही ऐसा है, इसकी तो पर्सनालिटी ही ऐसी है। तो बहुत सारी चीज़ें हम समझ नहीं पाते। तो फैमिली पेन पे बात करूँगी कि फैमिली की बहुत पेन होती है। बिल्कुल हमारे पेशेंट्स को ये लगता है, मतलब हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको लगता है, मतलब चीज़ें दिखना, आवाज़ें आना, कोई स्पिरिट को महसूस करना, शक होना, जासूसी करना, मतलब ये सारी, ज़रूरत से ज़्यादा डर होना, तनाव हो जाना, चिंता ही करी जाना, टेंशन ही लेते जाना, सोचों में ही डूब जाना, ये सारी हमारी बीमारी के लक्षण हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, हम लोग इन चीज़ों से डरते हैं, हम बचपन से इन चीज़ों से डरते आए हैं। जैसे कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करे तो उससे डर लगता है। एक बच्चा, मुझे पता है कि मेरा बेटा छोटा था और काफ़ी देर तक वो प्रेशर कुकर की जब सीटी बजती थी तो वो डर जाता था। तो बचपन से ही इन चीज़ों को लेके हम मतलब डरे हुए हैं, और यही सारी चीज़ें हम अपने घर में देखते हैं जब हमारे घर में साइकेट्रिक डिसऑर्डर आते हैं, स्पेशली जब साइकोसिस के पेशेंट आते हैं, स्पेशली जब बाइपोलर डिसऑर्डर हो, हमारा पेशेंट मेनिया में हो, एक्साइटमेंट में हो, तो वो बदोबदी मतलब मुंह से कुछ भी बोल देता है, कोई ब्रेक ही नहीं लगती हमारे पेशेंट की। और क्योंकि हमारे सामने पेशेंट बोल रहा होता है, हमें थोड़ी ना पता है कि बीमारी है, हमारे सामने तुम्हारा हस्बैंड बोल रहा है, बेटा बोल रहा है, बेटी बोल रही है, बच्चा बोल रहा है, ठीक है, या हमारा पेशेंट अगर एडिक्शन में है, नशे में है, तो वो बोल रहा है। तो हमारे को, हम उसको रिश्ते के तौर पर देखते हैं, तो इसलिए एज माँ, एज बीवी, एज बाप, भाई बहन, हमें दुख होता है, हमें काफ़ी पेन होता है। तो ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो मरीज़ का पेन भी एक्नॉलेज करता है कि हाँ, जो मरीज़ जो यहाँ पहुँच जाता है पेशेंट, वो बहुत पेन में है, वो बहुत दर्द में है, वो खुश नहीं है अपनी लाइफ से, वो डिस्कम्फर्ट में है। और इस सेम टाइम पे ये पेशेंट
ये जो प्रोग्राम है ये फैमिली के पेन को भी एक्नॉलेज करता है कि परिवार का भी दर्द कम नहीं है। इस बीमारी में जो जो होता है, जो जो फैमिली जिससे गुजरती है, जैसे हम पेशेंट के लिए बोलते हैं उसको टॉक्सिक शेम होती है, फैमिली को भी टॉक्सिक शेम होती है। वो भी बहुत दुनिया से छुपा रही होती है, कहानियाँ बना रही होती है, एक्सक्यूज़ेस दे रही होती है। उसके अंदर भी गिल्ट होता है, पछतावा होता है, उसके अंदर भी एंजाइटी होती है, तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, डर होता है। जैसे पेशेंट को चीज़ों का डर होता है, फैमिली को भी डर होता है। तो जब हम यहाँ बैठकर इस पेन को एक्नॉलेज करते हैं तो हमारे अंदर जो पेन होती है, क्योंकि ये प्रोग्राम बेस्ड है फेलोशिप पर, अगर आज वहाँ पे एक माँ है तो एज माँ मैं भी इससे गुज़र चुकी हूँ, तो हम एक दूसरे की पेन के साथ रिलेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो हमारी हीलिंग भी होती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें उन फैमिलीज़ के साथ शेयर करना या उन लोगों के साथ शेयर करना जिनको मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पता, जिनको इन दिमागी बीमारियों के बारे में कुछ नहीं पता, उनके साथ बहुत मुश्किल है। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लेबल्स बनाए हुए हैं हमारे पेशेंट के लिए, तो शुदाई हो गया, इसका तो कैरेक्टर ख़राब हो गया, ये तो नशेई हो गया, ये तो पागल है। ऐसे ऐसे टर्म्स उन्होंने बनाए हुए हैं हमारे पेशेंट्स के लिए, तो ये अंडरस्टैंड करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग शायद अंडरस्टैंड करना भी चाहते हैं मगर उनको पता ही नहीं है। सो ये प्लेटफॉर्म में बैठ के जो परिवार है वो उसको ये ट्रेनिंग दी जाती है, परिवार के साथ ये मतलब शेयर किया जाता है कि आप अपनी पेन पर भी काम करो, क्योंकि आपकी पेन की, हमारी पेन की जो असली जड़ है वो है कि मेरा पति मेरे साथ ऐसे कर रहा है, मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा कर रहा है, और ये रिश्ते की जो दर्द है ये बहुत चुभती है। तो ये पेन को हम बैठ के जब एक्नॉलेज करते हैं, इस पे काम करते हैं, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि ये जो एग्रेशन दिखाई, ये मेरे पति ने नहीं दिखाई, ये मेरे बेटे ने नहीं दिखाई, ये एक पेशेंट ने दिखाई है, और ये उसकी बीमारी का लक्षण है। डोंट यू थिंक मैम, अगर आपको पता लगा जब कि ये बेटा जानबूझ के नहीं कर रहा, उसकी बीमारी का हिस्सा है, तो थोड़ा रिलीफ मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हम गुज़रते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में पेशेंट की पेन को भी एक्नॉलेज किया जाता है और फैमिली की पेन को भी एक्नॉलेज किया जाता है। क्योंकि जब तक हम सेम पेज पे नहीं होंगे, जब तक हम ये नहीं मान लेंगे कि ये जो पेन है ये बीमारी की वजह से आ रही है, ये बीमारी का सिम्टम है, ये बीमारी का लक्षण है, तब तक हम ना खुद को माफ़ करेंगे, ना खुद को बेटर फील करा सकते हैं, ना पेशेंट के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकते हैं। मतलब हमारा प्यार और नफ़रत के बीच में हम इधर उधर मतलब घूमते रहेंगे। तो सबसे पहले इसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि ये सब जो प्रॉब्लम है, ये जो पेन है, ये इसकी वजह से है। और सेकंड स्टेप बन जाता है कि अगर हम बोलते हैं कि सारे सिम्टम्स जो पेशेंट में हैं, अगर टॉक्सिक शेम उधर है तो टॉक्सिक शेम इधर भी है, तो फिर हमें भी अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना पड़ता है। क्योंकि पेशेंट के साथ साथ कहीं हम भी बहुत बीमार हो गए हैं, हमारे ब्रेन भी वैसे वर्क करने लगे हैं, हम भी रिएक्ट करने लगे हैं। सो इसलिए हमारी पेन हीलिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो सेम दिमाग से, जो दिमाग थक चुका है, जो अक चुका है, जो परेशान हो चुका है, जिसमें अंदर इतना गुस्सा है, डर है, हम उससे दूसरे पर्सन की क्या हेल्प कर सकते हैं।